हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत जो है पेपर 2 के यूनिट 9 का जो टॉपिक है मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, आज जो है हम उसको विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न जो है आयोग से जरूर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है हम एक विधि क्रम में, मतलब एक निश्चित क्रम में पढ़ेंगे। यानी ये किस तरह की संस्था है, इसका गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, यानी किसी भी संस्था का अगर हम बात करें तो किसी संस्था का मेन मोटिव क्या होता है कि वो उसकी किस टाइप की संरचना है। ठीक है, मतलब किस टाइप की जो है संस्था है वो, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्यकाल कितना होता है, कितने लोग होते हैं, कौन इनको नियुक्त करता है और इन्हें कौन हटाता है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देते हैं, और इसके अलावा जो है उनकी शक्तियाँ और कार्य क्या है। इन्हीं क्रम में जो है हम पढ़ेंगे भी, और यहीं यहीं से जो है प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी भी डाउट, अगर चीज़ में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं क्रम में जो है हम वन वन बाई वन करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम देख लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग है ये कैसी संस्था है। तो दोस्तों, ये संस्था जो है ये सांविधिक संस्था है, यानी गैर संवैधानिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है। तो इस चीज़ को जो है सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे और प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, अलग कहीं से नहीं पूछा जाएगा। कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था, यानी गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसके बाद जो है उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों चाहे कोई भी संस्था हो उसका अपना एक उद्देश्य होता है। तो जैसे कि मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और पारसी, इन 5 समुदायों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यदि ST SC आयोग ले लें, OBC आयोग ले लें, इसके अलावा और कोई से भी आयोग ले लें, उनका जो है मेन उद्देश्य होता है वो पर्टिकुलर उसी संस्था के बारे में, उसी निकाय के बारे में जो है उनकी शिकायतों और समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया जाता है। अगर हम ST SC की बात करें तो उनकी अपनी एक समस्याएं हैं। ठीक है, उनकी अपनी एक शिकायतें हैं, तो उनको दूर करने के लिए क्या किया गया, सरकार ने जो है एक आयोग बना दिया, संस्था बना दी कि वो उनसे संबंधित रिसर्च करे और जो भी उनकी समस्याएं हों उनको दूर करे, और दूर करने के लिए जो है हमें सुझाव दे। तो ठीक उसी प्रकार से जो है अल्पसंख्यकों के जो समस्याएं हैं और जो उनकी शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए जो है इसका जो है गठन किया गया। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब गठन कब हुआ, तो दोस्तों जो है मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996, इसको पूरा कहा जाता है, नाम ध्यान रखिएगा। और इसका गठन 23 अक्टूबर 1996 में हुआ है। 1996 में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहीं से बनता है। जैसे कि मैंने अभी शुरू में जो है मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें किसी संस्था के लिए ज़रूरी होता है, उस किस तरह की संरचना, किस तरह की संस्था है, उसका कार्यकाल क्या है, मतलब उनमें कितने संरचना क्या है, कार्यकाल क्या होता है, कैसे हटाया जाता है, अपने वार्षिक प्रतिवेदन किसे देते हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, यही चीज़ें जो है प्रश्न में जो है पूछी जाती है। तो उसी के तहत जो है हम इसको पढ़ेंगे। हर संस्था में यही होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आना भी चाहिए, प्रश्न भी जो है यहीं से बनते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत जगह से इकट्ठा करके जो है आप लोगों के लिए लाया गया है, इसलिए जो है इसको ध्यान से पढ़ें। जरूर प्रश्न जो है यूनिट 9 है सेकेंड पेपर का पूछा जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा संरचना देख लेते हैं। संरचना कहने का मतलब ये है कि इसमें किस तरह कितने लोग होते हैं। ठीक है, तो गठन 23 अक्टूबर 1996 को हुआ है। अब संरचना की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। जो राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसमें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं, तो जो अध्यक्ष होगा उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, और जो सदस्य होते हैं उसे राज्य मंत्री का जो है दर्जा, स्टेटस यानी प्राप्त होता है। अब कार्यकाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष एवं सदस्यों का, वो 3 वर्ष का होता है। राज्य सरकार के द्वारा 3 वर्ष द्वारा जो है ये नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, 3 साल के लिए चुने जाते हैं और राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहीं से बनता है, यहीं से प्रश्न बनता है। और जितना मैंने ऑप्शन नाम लिए सारे ऑप्शन जो है उसमें मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है आयोग की सेवा शर्तें, तो दोस्तों आयोग की सेवा शर्तें राज्य सरकार ही निर्धारित करती है।
ठीक है। नियुक्ति भी राज्य सरकार करती है और उनकी सेवा शर्तें भी जो है राज्य सरकार करती है। 3 साल का कार्यकाल होता है। को इसका गठन हुआ था, गैर संवैधानिक संस्था है। उनका उद्देश्य जो अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक हैं उनकी शिकायतें व समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कैसे हटाया जाता है। तो आयोग के सदस्यों को उनके पद से राज्य सरकार के द्वारा ही जो है हटाया जाता है। राज्य सरकार ही जो है इनको हटाती है। ठीक है, नियुक्त भी राज्य सरकार करती है, हटाती भी राज्य सरकार है। और क्या करती है राज्य सरकार, इसके बाद जो है जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो भी जो है आयोग राज्य सरकार को ही देता है, जो कि हम आगे देखेंगे। मुख्यालय दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है भोपाल में स्थित है। आयोग अपने कार्य संपादित करने के लिए दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। ठीक है, एक फौजदारी होता है, एक दीवानी होता है। दीवानी में, फौजदारी में तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो जो चीज़ें आती हैं फौजदारी में आती है, लेकिन दीवानी में क्या आती हैं, किसी को सम्मन जारी करना, अपने समक्ष उपस्थित कराना, ये सारी चीज़ें जो है दीवानी न्यायालय के तहत आता है। तो मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग जो है उसको कैसी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसको दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, सिविल न्यायालय जिसे कभी कहा जाता है। ठीक है, वार्षिक प्रतिवेदन दोस्तों, वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपती है। मानी मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अपनी वार्षिक जो प्रतिवेदन है, यानी उस वार्षिक प्रतिवेदन में जो अल्पसंख्यक है उनकी शिकायतें हैं और उनको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो सुझाव होते हैं ये जो है अपनी वार्षिक प्रतिवेदन के तहत जो है राज्य सरकार को सौंपती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आयोग की शक्तियां देखते हैं हम, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आयोग प्रदेश से किसी भाग में किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकता है और शपथ पर उसका जो है परीक्षण कर सकता है। ठीक है, आयोग जो है किसी भी किसी भी दस्तावेज और प्रकरण को पेश करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, आयोग सलाहकारी निकाय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक गैर संवैधानिक है और प्लस सलाहकारी निकाय है, सलाह दे सकता है। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को डायरेक्ट फोर्सफुली करने के लिए सरकार बाध्य नहीं है, सलाहकारी निकाय है। पर ध्यान रखिए, ऐसी कोई संस्थाएं अगर अपना जो सुझाव देती हैं, अगर सरकार नहीं मानती, क्योंकि तो निकाय सलाहकारी है, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करना पड़ता है, क्यों नहीं मानती है, ऐसा एक लिखित जो है लिखित कारण देना पड़ता है कि हमने आपकी सलाह फलाने कारण से या फलाने वजह से नहीं माना है। ठीक है, चलिए तो ये जो है दीवानी न्यायालय की शक्ति, जैसे मैं बताया कि मैंने इनको प्राप्त है। आयोग किसी भी दस्तावेज और प्रकरण को अपने सामने उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। ठीक है, वह शपथ पर साक्ष्य ग्रहण कर सकता है। ठीक है, ये शक्तियाँ जो है इसको प्राप्त हैं। अब कार्य देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनका मेन कार्य क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी शिकायतों का और उनकी समस्याओं को दूर करना है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, जो जो विकास का मुख्य धारा है उनमें उनको कैसे शामिल, उनका कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे उनका विकास हो, इसकी जो है सलाह देती है सरकार को। ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार ने कोई नियम बनाए हैं तो वो उसको भी देखती है कि क्या सरकार ने जो नियम या जो नीतियाँ बनाई हैं, क्या अल्पसंख्यक जो है व्यक्ति मतलब समुदाय है, क्या उनके अनुकूल है या प्रतिकूल है। ये भी काम देखना जो है आयोग का ही है। ठीक है, और यदि मान लीजिए अगर उनको लगता है कि उनके जो है अनुकूल नहीं है, तो वो सरकार के सामने जो है अपनी मतलब अपनी नाराज़गी, अपनी चीज़ें दर्ज कराता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने मोटा मोटा देख लिया, थोड़ा सा हम और इसमें देख लेते हैं। तो आयोग राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन करना यानी जो किस तरह से उनका विकास हुआ है या किस तरह से हो रहा है, ऐसा क्या करता है, वो बीच बीच में मॉनिटरिंग करता रहता है, उनका मूल्यांकन करता रहता है। ठीक है, नंबर सेकंड है विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संबंधी उपबंधों का पर अमल करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए किए गए उपायों को प्रभावी एवं क्रियान्वयन करने की जो है सिफारिश करना। यानी नियम तो भाई बना दिए विधानसभा ने, अब उसको किस तरह से क्रियान्वयन करना है ये भी सुझाव देना जो है अल्पसंख्यक आयोग का ही है, कि इनको जल्द से जल्द लागू किया जाए और उसमें ये चीज़ बताई जाए, ये सारी चीज़ें बताता है। नंबर जो थर्ड है वो है अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारों और उनकी रक्षा के लिए किए गए उपायों को वंचित किए जाने के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों को प्रदेश सरकार के प्राधिकारियों के समक्ष जो है प्रस्तुत कराना, जो है यही काम है जो है अल्पसंख्यक आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किसी भी भेद के कारण पैदा होने वाली समस्याओं के आरोपों का जो है अध्ययन करना।
इसके बाद नेक्स्ट है आयोग अल्पसंख्यकों के हितों और उनके हितों की रक्षा के लिए समय समय पर सरकार को जो है सलाह देना। ठीक है। नेक्स्ट है आयोग अल्पसंख्यकों को विकास हेतु मुख्य धारा में जोड़ने के लिए नए नए प्रयास एवं अनुसंधान जो है करता रहता है। ये किस तरह से जो है उनके उनकी दिनचर्या, अगर हम ये कहें कि कहती उनकी किस तरह से लाइफ स्टाइल है, उनको किस तरह से बदला जाए, किस तरह से जो है उनमें भी विकास लाया जाए। ठीक है। इस तरह से जो है सलाह देना भी जो है ये कार्य है। सेवंथ है आयोग जो है अल्पसंख्यकों को सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों पर का अध्ययन अनुसंधान और विश्लेषण करना। ठीक है। यानी किस तरह से जो है उनका आर्थिक स्तर सुधार हो सके, किस तरह से जो है उनका शैक्षणिक स्तर सुधार हो सके। ठीक है। और उनका सामाजिक स्तर किस तरह से सुधरे, इन सभी चीज़ों पे जो है वह अध्ययन करना, अनुसंधान करना और विश्लेषण करना जो है अल्पसंख्यक आयोग का काम है। अगर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर संस्था किस काम की। ठीक है। यानी अगर वो उनके अगर उनका विकास नहीं हो पा रहा है और अपने दायित्व का अगर आयोग निर्वहन नहीं कर पा रही है तो फिर ये तो किसी काम की संस्था नहीं रही। तो इसलिए जो है संस्था ये क्या करती है, उन्हीं के काम के लिए जो है पर्टिकुलर काम करती है। ठीक है। तो ये जो है अल्पसंख्यक आयोग है। अब यहाँ एक स्पेशल नोट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि आयोग द्वारा की गई सिफारिश यदि मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी यानी अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई सिफारिश यदि मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई सिफारिश से अलग है। कहने का मतलब ये है कि जो है आयोग द्वारा अगर कोई सिफारिश यदि मध्य प्रदेश यानी जो हमारा राज्य है उससे संबंधित अगर किसी मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश से अलग होता है। ठीक है। यानी मध्य प्रदेश द्वारा जो सिफारिश की जाती है और राष्ट्रीय आयोग से अलग होता है तो फिर क्या होता है, इस दिशा में जो है हमेशा अल्पसंख्यक जो मध्य प्रदेश का अल्पसंख्यक आयोग है यानी प्रदेश का अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई सिफारिश को ही जो है माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तक ख़त्म हुआ। एक एक चीज़ जो है आप इसमें चाहें तो नोट कर सकते हैं। कैसी संस्था है, कार्यकाल कितना है, गठन कब हुआ, कौन हटाता है, इसको प्रतिवेदन किसको देते हैं, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, ये चाहें तो आप एक एक दो लाइन में लिख सकते हैं और प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है। और अगर इस टाइप के प्रश्न अगर आप गलत करके आते हैं तो बेशक जो है मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये जो सिलेक्शन की मतलब जो सिलेक्शन है उसमें जो है आप पीछे होते जाएंगे, यानी कंपटीशन में आप पीछे होते जाएंगे क्योंकि बहुत सिंपल है और इससे किसी भी जो पढ़ रहे हैं, रियल में तैयारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अगला जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की जो है MCQ पे है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।